मॉर्निंग बच्चों। आज की वीडियो में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हिंदी का चैप्टर नंबर 8 भारतीय संगीत। इंडियन म्यूज़िक के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कैसे इंडियन म्यूज़िक आया, कैसे उसे नेचर से निकाला गया, कैसे पहले के वेदों से राग अलापे जाते थे, वो सब चीज़ें हम इस चैप्टर में बहुत गहराई से इंडियन म्यूज़िक को समझने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत अच्छे से समझिएगा, समझ में आएगा। पठन से पूर्व, बिफोर रीडिंग। भारतीय संगीत का गीत संगीत से गहरा नाता है। जो हमारा इंडियन कल्चर है उसका जो गीत संगीत है उससे बहुत गहरा नाता है। मतलब दोनों आपस में मतलब एक तरीके से कनेक्टेड है, चाहे वह जन्मोत्सव हो, विवाहोत्सव हो या कोई त्यौहार। तो हमें म्यूज़िक की हर चीज़ में ज़रूरत होती है, चाहे वो बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा हो किसी का, या फिर किसी का विवाह हो रहा हो, वेडिंग हो रही हो, या फिर कोई भी त्यौहार हो। हमें हर चीज़ में क्या चाहिए होता है? म्यूज़िक चाहिए होता है। प्रत्येक अवसर के लिए अलग अलग संगीत बजाए जाते हैं, और हर अवसर पे ऐसा नहीं है एक ही टाइप का संगीत बजाया जाता है। हर अवसर पे अलग अलग प्रकार के संगीत बजाए जाते हैं। यही नहीं, मनुष्य के अंतिम संस्कार में भी शोकपूर्ण संगीत बजाए जाने की प्रथा है। जब कोई ख़त्म हो जाता है, ठीक है, जब कोई ऊपर भगवान जी के पास चला जाता है, तब जो उसकी जब उन्हें जब विदा किया जाता है, तब भी क्या उनके अंतिम संस्कार के लिए भी क्या अलग अलग टाइप के संगीत बजाए जाते हैं। मतलब संगीत भी क्या है, हर चीज़ के लिए हमारे पास अवेलेबल है। इस प्रकार संगीत भारतीय जनमानस में रचा बसा है। इस तरीके से जो संगीत है, जो म्यूज़िक है, वो हमारे अंदर रचा बसा हुआ है। आइए प्रस्तुत पाठ में भारतीय संगीत के विषय में जानते हैं। अब जो हम चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं उसमें हम किसके बारे में जानेंगे? और संगीत के बारे में, म्यूज़िक के बारे में। आपको किस प्रकार का संगीत पसंद है? तो जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो सोचिए कि आप लोगों को किस प्रकार का म्यूज़िक पसंद है। क्या आपका मनपसंद संगीत सुनकर आपकी मानसिक दशा प्रभावित होती है? जब आप अकेले बैठे हों या फिर आप गुमसुम हो, तो अगर आप म्यूज़िक सुन लें जो आपको पसंद है, जिस टाइप के म्यूज़िक, तो आपको क्या एंटरटेन होते हैं, आपका ब्रेन जो होता है वो डाइवर्ट होता है, आपका दिमाग कहीं और दिशा में भी सोचता है फिर, और आप बहुत अच्छी तरीके से लीन तल्लीन हो जाते हैं म्यूज़िक में। जीवन मूल्य, वैल्यूज़। भारतीय संगीत एवं संगीतज्ञ के विषय में जानकारी, संगीत के महत्व को समझना। तो जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है और जो म्यूजिशियंस हैं उनके बारे में आप जानकारी करिए, उनके बारे में सोचिए, उनके बारे में नेट पर निकालिए, और संगीत के महत्व को समझिए कि संगीत हमारे लिए क्यों हेल्पफुल है। आगे पढ़ते हैं। लहलहाती नदियों के कलकल स्वर में जब वंशी की मधुर तान मिलती है। तो जो नदियाँ होती हैं, जो घुमावदार हमारी नदियाँ हैं, उनका जो स्वर निकलता है। अच्छा, आप ऐसा इमेजिन करिए, ऐसा सोचिए कि आप किसी ऐसी नेचर में, किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं जहाँ पे कोई इंसान नहीं है, सिर्फ शांति है। पेड़ हैं, पौधे हैं, नदियाँ हैं, झरने हैं, मतलब सिर्फ नेचर है वहाँ पर, ठीक है, हरियाली है वहाँ पे, कोई भी आवाज़ नहीं है मनुष्य की, सिर्फ क्या है, शांति है। और आवाज़ भी है तो वो नदियों की है, पानी की है, चिड़ियों की है, हरियाली, जो पेड़ पौधे झन 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 करते हैं, हवाएं चलती हैं, मतलब वो आवाज़ है भी तो, जो आपको इरिटेट नहीं करेगी, जो आपको मतलब आपके मन को खराब नहीं करेगी, जो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या पहुंचाएगी? शांति पहुंचाएगी। तो वही हम करने वाले हैं। जो लहलहाती नदियों के कल कल स्वर में जब वंशी की मधुर तान मिलती है, तो जो नदियां हैं उनका जब पानी चलता है तो आप देखते हैं कुछ स्वर निकलता है कल कल स्वर से। अगर उसमें हम वंशी मतलब फ्लूट, जो वंशी कान्हा जी बजाते हैं, उसकी मधुर तान मिला दें। रात की नीरवता में जब वीणा की झंकार गूंजती है, तो रात के जब सन्नाटे में, जब रात में कोई नहीं बोलता, रात का बिल्कुल सन्नाटा होता है, तब वीणा वीणा क्या है? एक वाद्य यंत्र है, की झंकार गूंजती है, ठीक है। या उमड़ते घुमड़ते मेघों के स्वर पर जब कोई राग अलापा जाता है, या फिर जब बादल बादल जब उमड़ते घुमड़ते हैं तो उनके स्वरों में या फिर कोई राग अलापा जाए। राग क्या होते हैं? राग मतलब क्या हो गई बच्चों? धुन हो गई, ठीक है। तो सुनने वाला, चाहे मनुष्य हो या कोई अन्य प्राणी, क्षण भर को अपनी सुध बुध खो बैठता है। तो इस पैरा को बहुत अच्छे से समझिए आप। जब हम नेचर को
नेचर को वाद्ययंत्रों से मिलाते हैं, जैसे कि लहलहाती नदियां हैं, नदियों की जो ध्वनि है, जो उनका स्वर है, उसके साथ जब हम किसी वाद्य यंत्र का स्वर निकालते हैं, जैसे कि हम वंशी बजाते हैं, तो एक जो मिलाव होता है वो बहुत ही ज़्यादा अनोखा होता है। जैसे कि रात का सन्नाटा होता है, उसमें जब हम वीणा की झंकार गूंजती है, जब हम इस वाद्य यंत्र की झंकार गूंजती है, कब? जब रात का सन्नाटा होता है, तो एक अलग टाइप का क्या आता है, म्यूजिक जनरेट होता है। ठीक है, हमने यहाँ पे नेचर के साथ साथ वाद्य यंत्रों को भी साथ में लिया है, जिससे क्या हुआ है, एक अलग टाइप की म्यूजिक क्रिएट हुआ है। तो पहले जब सबसे पुराना ज़माना था, तब ऐसे ही म्यूजिक को निकाला गया था। ठीक है, तो जब जब इन सब चीज़ों से, जब नेचर के साथ इन सब मधुर स्वर ध्वनियों की जब मिलाप होता है, तब क्या होता है, तब इंसान भी अपनी सुध बुध खो बैठता है। उसे इतने अच्छे प्रकार की शांति प्राप्त होती है कि वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, वो इतना लीन तल्लीन हो जाता है म्यूजिक में। मानव की कोमलतम भावनाओं से संगीत का एक गहन, गंभीर, स्थायी और शाश्वत नाता है। तो हम जो मनुष्य हैं, हम जो मानव हैं, और हमसे पहले के जो मनुष्य थे, उनकी जो भावनाएं हैं, हमारी जो भावना है, हमारा जो सॉफ्ट नेचर है, उससे जो संगीत का गहन, गंभीर मतलब डीप डीप नाता है हमारा। ठीक है, स्थाई, जो स्थाई है, जो चलता चला आ रहा है और जो कभी भी अस्थाई नहीं होगा, जो लगातार चलता चला आ रहा है। और शाश्वत नाता है। शाश्वत का मतलब क्या होता है बच्चों? जो सदा रहने वाला है, इटर्नल है। ठीक है, तो ये मानव के साथ, हमारे साथ, मनुष्य के साथ आज से ये नाता नहीं है, एंशियंट टाइम से ये नाता है। यही कारण है कि संसार का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ संगीत की मधुर तान ना गूंजती हो। तो हमारा जो संसार है, हमारा वर्ल्ड में, ठीक है, ऐसा कोई भी कोना नहीं है जहाँ पर संगीत ना हो और संगीत की ध्वनि ना हो, मधुर मधुर तान ना हो। ऐसा कोई कोना नहीं है। अगर आप विदेशों में भी चले जाओगे तो वहाँ पे अलग टाइप का म्यूज़िक है, लेकिन वो उनका म्यूज़िक है जो वो सुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संगीत की धारा प्राचीन काल से अनवरत प्रवाहित है। तो जो हमारा इंडियन म्यूज़िक है, उसकी जो वो कब से चला आ रहा है? एंशियंट टाइम से चला आ रहा है, लगातार चला आ रहा है प्राचीन काल से। समय के साथ साथ इसके बाह्य रूप रंग में अनेक परिवर्तन आए, किंतु इसकी आत्मा आज भी अक्षुण्ण है। मतलब समय के साथ साथ, कहते हैं ना, समय के साथ साथ बदलाव आ रहा है, लोग बदल रहे हैं, लोगों के रहन सहन का तरीका बदल रहा है। पहले के लोग कैसे रहते थे, आज के लोग कैसे रहते हैं। तो ऐसे ही समय के साथ साथ जो हमारा म्यूज़िक है, उसमें भी क्या है, परिवर्तन आया है। लेकिन उसकी जो आत्मा है, उसका जो सोल है, वो अभी भी कैसा है? अक्षुण्ण है। वो वैसा ही है, लेकिन सिर्फ उसका क्या आ रहा है, बोलने का ढंग बदल रहा है, स्वर बदल रहे हैं। लेकिन वो जो उसकी आत्मा है, जो सोल है, वो अखंडित है, वो कभी भी खंडित नहीं होगी। भारतीय मनीषियों ने कल कल बहते झरने, मंद गति से हिलते पल्लवों की मधुर मंथर ध्वनि का अनुभव किया तथा अपने संगीत में विभिन्न वाद्ययंत्रों से वैसी ही मधुर ध्वनियाँ निकाली। तो जो हमारे मनीषियों थे, मतलब जो पहले के कौन थे, विद्वान थे, उन्होंने जो हमारे झरने बहते, मैंने आपको क्या बोला, जो नेचर है, उससे उसकी ही साउंड को सुन के हमने क्या किया, वाद्य यंत्रों से वैसी ही साउंड निकालने की उन्होंने कोशिश की, और वहाँ से ही म्यूज़िक क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। तो अगर हम देखें तो म्यूज़िक नेचर से ही चलता चला आ रहा है। तो जो भारतीय मनीषियों थे, मतलब जो भारतीय स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने झरनों की जो साउंड होती है, मंद गति से हिलते पल्लवों की मधुर मंथर ध्वनि, पल्लवों मतलब हो गया जो छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, वो जब हिलते हैं, ठीक है, उसकी जो साउंड वो निकालते हैं। मधुर मंथर मतलब मीठी, और मंथर मतलब क्या होता है? धीमा। ठीक है, मंद, धीमा, मधुर, मीठा, धीमा, जो मीठी और धीमी ध्वनि जो होती है, उसका अनुभव किया। ऐसा तो है नहीं है जब पेड़ पौधे हिलते तो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आती है, धीमी धीमी आवाज़ आती है, और इसी धीमी धीमी आवाज़ से उन्होंने बहुत चीज़ें निकाली। और जब उन्होंने इस चीज़ का अनुभव किया,
तथा अपने संगीत में तब उन्होंने अपनी संगीत में विभिन्न वाद्य यंत्रों से वैसी ही मधुर ध्वनियाँ निकाली और फिर उन्होंने अपने जो वाद्य यंत्र वो यूज़ करते थे उन वाद्य यंत्रों से उन्होंने इसी नेचर में प्रोड्यूस होने वाली साउंड को उन्होंने अपने वाद्य यंत्रों के द्वारा निकालने की कोशिश करी। मान्यता है कि भगवान शंकर ने 5 राग रचे तथा छठे राग की रचना देवी पार्वती ने करी। तो माना जाता है कि पहले 5 राग जो लिखे गए थे, देखिए ये रहे राग और ये रहे ऋतु। ये आपके राग भैरव, हिंडोल, दीपक, मेघ, मालकौंस और श्री। ये जो पहले के 5 राग हैं 1 2 3 4 5, ये जो 5 राग हैं इनकी रचना किसने करी थी? शंकर जी ने करी थी। और जो छठा राग है इसकी रचना किसने करी थी? देवी पार्वती ने करी थी। ठीक है। हमारे प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद में संगीत का महत्वपूर्ण स्थान है। तो जो हमारा वेद हमने पढ़े हैं जीके में, तो पहला वेद कौन सा होता है? ऋग्वेद, जो सबसे पुराना वेद है। उसमें क्या है, जो संगीत है उसका बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। इसकी स्वरबद्ध ऋचाएं श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देती है। इसकी जो स्वरबद्ध ऋचाएं हैं, अब ऋचाएं मतलब क्या होता है? जो वेद मंत्र होते हैं। अब वेदों में क्या है? मंत्र हैं। तो वेदों के जो मंत्र हैं उन्हें कविता के द्वारा मतलब ऐसे बोला गया है कि जैसे कि क्या चल रहा है? एक संगीत चल रहा है, एक कविता चल रही है। तो उनके जो श्रोता हैं उनको मंत्र मुग्ध कर देते हैं। मतलब जो मंत्र से क्या हो गए? मुग्ध हो गए, अभिभूत हो गए। ठीक है। स्वरबद्ध मतलब स्वर से बंधे हुए। ऋग्वेद में 4 प्रकार के बाजों का भी वर्णन है। तो ऋग्वेद में 4 प्रकार के वाद्य यंत्र आते हैं। तार वाले वाद्य यंत्र होते हैं, चमड़ा मढ़े हुए, धातु और फूंक कर बजाए जाने वाले। तो तार वाले कौन से हो गए बच्चों? बताइए, तार वाले वाद्य यंत्र कौन से हो गए? तो देखिए बच्चों, तार वाले वाद्य यंत्रों में जैसे कि आ गया आपका ये सितार। क्या आ गया? सितार। उसके बाद क्या है? चमड़ा मढ़े हुए मतलब ढोलक। चमड़ा मढ़े हुए मतलब जो ढोलक होती है वो। तो ये वाद्य यंत्र हैं जो उस जमाने के हैं और आज भी चलते आ रहे हैं। फिर आ गया धातु मतलब घंटी, मेटल के जो बने हुए होते हैं। ठीक है। और उसके बाद आ गया फूंक के बजाने वाले मतलब शंख। ठीक है। इसे फूंक कर तो बजाया जाता है, आपके घरों में भी होगा। फ्लूट, वंशी जो होती है वो भी, जो कान्हा जी बजाते थे, वो भी किससे? फूंक कर बजाई जाती है। तो इस टाइप के वाद्य यंत्र, इस टाइप के बाजों से ये साउंड प्रोड्यूस करने की कोशिश की गई। सामवेद की संगीतमयता अत्यंत विलक्षण है। तो अब हम सामवेद के बारे में बात कर रहे हैं। तो सामवेद में जो संगीत है वो क्या है? यूनिक है, बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप का म्यूज़िक सामवेद में आया। हजारों वर्ष बीत जाने पर भी सामगान आज हमारे प्राचीन रूप में विद्यमान है। तो आज हम सामवेद से सोचिए हजारों साल आगे हैं और आज भी सामगान हमारे जो प्राचीन रूप में क्या है? विद्यमान है, आज भी है। अथर्ववेद में ताल और स्वर के नियम बताए गए। तो सामवेद में क्या चीज़ हुई? एक अनोखा म्यूज़िक लाया गया। ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद में ताल बताए गए, स्वर बताए गए, उनके नियम बताए गए। स्वर जो आपको पता है, सा रे गा मा पा, आपने जीके में पढ़ा है। इसमें तरह तरह के बाजों का भी वर्णन है। तो अथर्ववेद में स्वर बताए गए, ताल के नियम बताए गए, स्वर और ताल के नियम बताए गए और तरह तरह के बाजों का भी वर्णन किया। धीरे धीरे नए नए बाजे और बजाने के ढंग निकलते गए और आगे जैसा फर्स्ट लाइन में पढ़ा था कि परिवर्तन आता गया, तो वैसे ही क्या हुआ? जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं परिवर्तन आता गया। धीरे धीरे क्या हुआ? बाजे और बजाने का ढंग भी बदला और बाजे भी बदले। कुछ समय तक संगीत का प्रयोग मनोरंजन के लिए ही नहीं अपितु धार्मिक कर्मकांडों और अनुष्ठानों के लिए भी हुआ। तो आज हम लोग जो मनोरंजन के लिए म्यूज़िक यूज़ करते हैं कि भैया आज हमारा पार्टी करने का मन कर रहा है, गाना बजाओ, लेकिन नहीं, पहले ऐसा नहीं था। पहले जो धार्मिक कर्मकांड होते थे, जैसे कि कोई अनुष्ठान हो रहा है, किसी के घर की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है, ठीक है, किसी ने पूजा रखवाई है घर में, तो इन सब चीज़ों के लिए ही म्यूज़िक यूज़ हुआ करता था और वो भी मंत्रों के द्वारा। तो पहले
जो हमारे क्या होते थे, जो कर्मकांड होते थे, ठीक है, जो अनुष्ठान होते थे, उनके लिए ही म्यूज़िक को यूज़ किया जाता था, वो भी मंत्रों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद जब आगे हम बढ़ते चले गए तब मनोरंजन के लिए भी म्यूज़िक को यूज़ किया जाने लगा। तो आज की वीडियो में हमने थोड़ा ही पढ़ा है, लेकिन मैं चाहती हूँ इस चैप्टर को आप भले ही एक एक पैराग्राफ करके समझिए, लेकिन बहुत अच्छे से समझिए, क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और मैं आपको धीमे धीमे ही पढ़ाऊँगी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ें। ठीक है, जो इनमें जो भी वर्ड मीनिंग्स थे वो भी मैंने आपको समझाए हैं, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। जितने वर्ड मीनिंग्स इन 2 पैराग्राफ में आए हैं उतने वर्ड मीनिंग्स आप लर्न कर लीजिए, ताकि आगे आपको एक साथ लर्न ना करने पड़े। ठीक है बच्चों, तो हमने आज पढ़े 2 पैराग्राफ। इसमें मैंने आपको वाद्य यंत्र दिखाए, राग बताए, ऋतु बताई। ठीक है, तो अलग अलग वाद्य यंत्र कैसे कैसे वाद्य यंत्रों के द्वारा हमारे नेचर में जो साउंड प्रोड्यूस होती है उस साउंड को निकालने की कोशिश करी गई थी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।